तो वो तुम थे जिसने मेरा शिकार मुझसे छीन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब जल्दी से बताओ, कहाँ पर छुपा है वो लड़का? वो लड़का 5 सालों से इसी पृथ्वी पर दुनिया के एक कोने में भारत देश में है। जाओ तांत्रिक, मैंने तुझे छोड़ दिया। सूरज, अब तुम्हारी मौत मैं तो क्या, भगवान भी नहीं रोक सकते। और अब नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। हेलो सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भाई, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। और बताओ, वैसे तुम हो कौन? मैं एक रिपोर्टर हूँ। अच्छा, तुम रिपोर्टर हो तो बताओ क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? सर, आप बहुत बड़े राइटर हो और आपकी यक्षिणी कहानी बहुत ही ज़्यादा हिट हो गई है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? अरे हाँ भाई, मैंने तो वो कहानी ऐसे ही लिखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कहानी इतनी रातों रात हिट हो जाएगी। हाँ सर, मैंने आपकी कहानी 10 बार पढ़ी है और मेरा मन कहता है कि वो कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आई थिंक आप कुछ छुपा रहे हो सर। और ये स्टोरी आपने अधूरी क्यों लिखी? उस कहानी का क्लाइमैक्स कहाँ पर है? अरे भाई, तुम क्लाइमैक्स की बात पूछो ही मत, क्योंकि इस कहानी का कोई भी अंत नहीं होगा। ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म है। और अगर मैं तुम पर विश्वास रखूँ तो क्या राज की बात सुनोगे? हाँ हाँ सर, बिल्कुल, आप मुझ पर विश्वास रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर सुनो। मैंने लिखी हुई कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये सब मेरे साथ ही हुआ था। और अब इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। अरे सर, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। उस यक्षिणी के साथ एंजॉय भी किया और आपकी जान भी बच गई। हाँ, कह सकते हो तुम ऐसा, क्योंकि अभी उस बात को 5 साल बीत चुके हैं और उन 5 साल में मुझे वो यक्षिणी एक बार भी नहीं दिखी। क्या बात करते हो सर? अगर वो यक्षिणी भविष्य में आपको दिखाई दे तो, या फिर आपसे बदला लेने के लिए आ गई तो आप क्या करोगे? देखो, अब मुझे नहीं लगता कि वो आएगी और मैं उससे नहीं डरता। आप गलत कह रहे हो सर, आप उससे अभी भी डरते हो, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे। उसमें आपके चेहरे का वो डर सबको साफ साफ दिखाई दे रहा था। वैसे सर, यक्षिणी के साथ संभोग करके आपको कैसा लगा? उस रात की आपकी फीलिंग क्या थी? देखो भाई, अब तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुम रिपोर्टर हो या फिर क्या हो? इतने अश्लील सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? चलो, अब बहुत हुआ, निकलो यहाँ से। अरे सर, आपको तो गुस्सा आ गया, लेकिन मेरा यकीन मानो, वो यक्षिणी है, यक्षिणी। वो आपको नहीं छोड़ेगी। इन 5 सालों में वो आपको बहुत ही पागलों की तरह ढूंढ रही थी और भविष्य में वो आपको नहीं छोड़ेगी। देखो मिस्टर, मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली, अब चलो यहाँ से निकल जाओ। और क्या ये तुम यक्षिणी यक्षिणी कर रहे हो? और भी मेरी बहुत सी कहानियाँ हैं, उनके बारे में पूछते ना। और कहाँ से आएगी यक्षिणी? मैं उससे डरता नहीं, जो करना है वो करो। क्या मैं उसको यहाँ पर बुलाऊँ? मैं जानता हूँ उसे। बुलाऊँ क्या? हाँ, बुलाओ बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कहाँ से आएगी वो। बुलाओ। अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सर, पसीने छूट गए क्या? ये मुझे मुझे पता है ये तुम नहीं किया है, लेकिन
तुम कैसे कर रहे हो ये सब? तुम तो एक रिपोर्टर हो ना? क्या क्या चल रहा है? क्या ये निकल जाओ यहाँ से। सर, आपको डर लग रहा है? कहीं वो यक्षिणी आ तो नहीं गई? क्या तुम मुझे भूले तो नहीं ना? तुम्हें क्या लगा, क्या तुम मुझसे ऐसे ही बच जाओगे? मैंने 5 साल तुम्हारी मौत का इंतजार किया है और अब तुम्हारा खून पीकर और तुम्हें मारकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। देखो देखो यक्षिणी, तुम मुझे इन 5 सालों में क्यों नहीं मारने आई? और 5 सालों के बाद ही अपना बदला लेने के लिए तुम क्यों आ गई? देखो, मुझे मारो मत। मेरी फैमिली है, मेरी माँ, मेरे पापा है, और अभी 1 महीने के बाद मेरी शादी भी होने वाली है। प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। यक्षिणी, मुझे मत मारो। यक्षिणी, मुझे मत मारो। अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो यक्षिणी के साथ संभोग करता है उसको तो मरना ही होगा। मर गया, मर गया वो लड़का। आखिरकार 5 साल के बाद उसको यक्षिणी ने मार ही दिया। अब किस मर्द की बारी होगी? जितने भी मर्द ये कहानी देख रहे हैं, वो सावधान रहना, क्योंकि यक्षिणी का अगला शिकार आप में से ही कोई होगा।